मंशा के खिलाफ जा रहा है, तो आप इसके पदाधिकारी हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को लीजिए समझिए। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए समस्त विद्यालयों को नोटिस जाए कि विद्यालयों में संख्या घट क्यों रही है। ये सरकार का आदेश है, ये सरकार का आदेश है। इस समय जो अपने विभाग के सबसे बड़े अफसर आदरणीय दीपक कुमार साहब हैं, उनका आदेश है कि विद्यालयों में मिड डे मील के पीछे राज है कि विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़े। तो जब बढ़ाने का आदेश है तो घट क्यों रही है? घट रही है तो उसके जिम्मेदार रसोइयों को क्यों बनाया जा रहा है? इसके जिम्मेदार तो और भी लोग हैं। इसलिए देवी लोग, हम आप सबसे चाहेंगे कि हमारी आपकी बात सुनी जाए, बात हो, निष्कर्ष निकले। एक बात और है देवी लोग, आप लोग सब बताइएगा, हम आपके विद्यालयों में फॉर्म भरने का नियम, अब बताइए कि आज 5 साल से हर साल जो हम आपको विद्यालयों में जो फॉर्म भरा जाता था, 5 साल पहले बंद हो गया था। चयन का नियम हम आपके लिए आज 2019 से बंद हो गया था। तो जब चयन का नियम बंद है तो फिर इस साल हर विद्यालयों में चयन क्यों कराया गया? चयन बंद है, उसके बाद भी हम आप लोगों से फोटो, आधार कार्ड, 5 रुपए वाले चयन के फॉर्म पर हम आपका चयन कराया गया। चयन क्यों कराया जाए? जब चयन सरकार के तरफ से बंद है तो हम आपका चयन क्यों हो? रसोइयों का नवीनीकरण का आदेश है, लेकिन सरकार ने रसोइयों के चयन पर हम आपको नवीनीकरण करा रहे हैं। और उस चयन में फॉर्म पर लिखा गया है कि आपका बच्चा पढ़ते होना चाहिए। उस फॉर्म पर कोई फॉर्म है, किसी प्रकार के फॉर्म पर हम आपकी फोटो लगाएंगे। यही रसोइया चयन, इसी पर रसोइयों का होना नवीनीकरण है, कड़ा चयन रहे। आइए, फॉर्म पर सीधा नीचे लिखा है कि रसोइया का बाल्य पढ़ना होना चाहिए। अब रसोइयों के बाल्य का नियम समाप्त हो चुका है। रसोइयों के बाल्य का नियम समाप्त है, उसके बाद भी रसोइयों का चयन करा रहे हैं। और उस चयन पर तो शर्त ही है कि रसोइयों का बाल्य होना चाहिए। तो जब रसोइयों के चयन का आदेश नहीं है तो उनको फिर चयन क्यों करवा रहे हैं? रसोइयों का चयन फिर आप क्यों करा रहे हैं? तो रसोइयों का चयन जब बंद हो चुका है तो रसोइया का चयन ना हो, आप चयन करवा रहे हैं। इस आदेश के तहत चयन हो रहा है। रसोइयों का आदेश इस बार पूरे जिले में गया कि रसोइयों का साफ साफ लिखे हैं। सीधा एक बात, जितने लोग हैं
या संबंधित शिक्षक गण भी हैं। रसोइयों की नया चयन की तो जरूरत हमको आशा है कि पूरे जिले में रसोइयों की अब नई तो जरूरत है ही नहीं। रसोइया ज्यादा ही हो गए हैं। रसोइया कोई ऐसा जिले का विद्यालय नहीं है जहां रसोइया ना हो। जब रसोइया की जरूरत ही नहीं है तो रसोइयों का नया चयन आप क्यों करवा रहे हैं? रसोइयों की चयन की जरूरत है ही नहीं, लेकिन आप मोटे हेडिंग में लिख रहे हैं कि रसोइयों का चयन। आप रसोइयों का चयन क्यों करवा रहे हैं? जिसकी जरूरत नहीं है रसोइयों के चयन की नहीं, बल्कि रसोइयों के नवीनीकरण की जरूरत है। और नवीनीकरण न करा करके आप पूरे जिले में रसोइयों का नया फॉर्म ले रहे हैं, रसोइयों का नए ढंग से चयन करा रहे हैं। तो इसलिए रसोइया हटाए जा रहे हैं। इसलिए रसोइया हटाए जा रहे हैं जो विद्यालयों में छात्र संख्या घट रही है। इसलिए रसोइया हटाए जा रहे हैं जिसके भुक्तभोगी जो छात्र संख्या घट रही है, तो इसके भुक्तभोगी मात्र रसोइया को बनाया जा रहा है। हम कहना चाहेंगे कि आज श्रीमान जी से कि जो जरूरत है, जो शासन का आदेश है, सरकार ने कहा है कि रसोइयों का चयन वहाँ हो जहाँ रसोइया की पद खाली हो, पद रिक्त हो, वहाँ चयन किया जाए। लेकिन जनपद से क्या कमी हुई? लेकिन जनपद से पूरे संपूर्ण विद्यालयों में रसोइयों का नए ढंग से चयन हुआ। हर विद्यालयों में रसोइयों का फॉर्म मांगा गया और उस फॉर्म पर रसोइया की फोटो, रसोइयों के पाल की उस पर मांग हुई। कितने विद्यालयों में रसोइयों ने कहा कि जब भैया आप कहे रहा कि लड़का के नियम खत्म होने के बाद आप कहे मास्टर साहब कहा तो हर लड़कियां ना जाती को हटाओ, तो लड़के के नियम तो खत्म है, फिर आप क्यों फॉर्म पर लिखवा रहे हैं कि बच्चे का आपका ये फॉर्म तब पूर्ण माना जाएगा। ये फॉर्म है, ये फॉर्म तभी पूर्ण माना जाएगा जब आपका बच्चा इसमें आपके बच्चे का नाम लिखा इसमें फॉर्म में होगा। अब बच्चों का नियम रसोइयों के लिए खत्म है। आप कहीं नहीं कह रहे हैं, सरकार मान रही है, सरकार आदेश आपको दे दिया कि बच्चों का नियम खत्म हो चुका है, तो फिर आप क्यों जारी कर रहे हैं कि रसोइयों के लिए पाल की अनिवार्यता है? इसको आप क्यों मोटी हेडिंग में नहीं लिख कर दे रहे हैं कि रसोइयों के लिए बच्चों का नियम खत्म है? अब चाहे रसोइयों का बच्चा पढ़ेगा तो भी रसोइया भोजन बनाएगी, अगर पढ़कर निकल जाता है तो भी उनको विद्यालय से नहीं हटाया जाएगा। अब सरकार कह रही है जो हम आपको पगार देती है वो बच्चों का नियम हम आपके लिए खत्म कर चुकी है, उसका आदेश आपको मिल चुका है आज 2019 में, आज 6 साल पहले। इसके बाद भी अभी कितने विद्यालयों में ये संबंधित उस विद्यालय के गुरुजन या जो भी गुरुजन है, अन्यथा किसी को लगे तो माफ करेंगे, कितने अभी गुरुजन को ये नहीं पता है कि बच्चों का नियम खत्म हो गया है। भाई उनको आप साफ साफ लिख कर देते ही नहीं है। आप साफ लिख करके दीजिए कि रसोइयों का नियम, बच्चों का नियम खत्म है। बाल्य नियम खत्म हो चुका है आज 6 साल पहले। सरकार उसका आदेश जारी किया है, आदेश भी अपने पास है, आपके भी पास है, लेकिन आप उसको गोल मटोल करके देते हैं, जिससे विद्यालयों में हमेशा शासक की स्थिति बनी रहती है। आपके इसी विद्यालय में बिहार सिया की रसोइया आई है। सिया वाली हाथ उठाइए, जो सिया गांव से आई है, हाथ खड़े हो जाइए। आप सिया की रसोइया है।
मलेशिया बिहार